का मतलब ये थोड़ा ही था, वही कह रहे थे कि बेटी बचा के दिखाओ बीजेपी वालों से, जब तुम बचाओगे तभी तो तुम पढ़ाओगे। यानी हम 5 साल से पहले इसको लूट देंगे, तुम स्कूल में ले जाके तो दिखाओगे, तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो बेटी बचा के दिखाओ उनसे। उनका नारा ये था जो हम लोग समझ नहीं पाए। और आप देख लीजिए बलात्कारियों की पार्टी का नाम है बीजेपी, सारे बलात्कारी 40% बलात्कारी हैं। और जो इनकी मुजरे वाली बाइयाँ हैं, कोई टिकटॉक गर्ल है, कोई सास भी कभी बहू थी जो साड़ियाँ उठा के नाचती थी, प्याज 100 रुपये किलो हो गई, पेट्रोल 35 रुपये किलो हो गया, कहाँ मर गई लोहे का चश्मा लगा के गुफाओं में पड़ी हुई है क्या? किसके पास जाएंगे आप? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपकी नहीं है, प्रशासन आपका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बिक चुका। आप अदालत में जाते तो ये जज को खरीद लेते हैं, तो आप जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए इस समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आपकी बेटी लूटी है तो कल आपके दूसरे घर की बेटी का नंबर है। ये तेरी मेरी बेटी का मामला नहीं। अगर एक भी दलित लड़की लूटती है या भारत की किसी भी समाज की लड़की लूटती है तो वो पूरे भारत की बेटी का रेप हुआ है। और इस वक्त भारत की बेटियों का रेप नहीं हो रहा, इस वक्त दलित समाज का भी रेप हो रहा है, मुस्लिम समाज का भी रेप हो रहा है, हमारे संविधान का भी रेप हो रहा है, और हमारे भारत का भी लगातार रेप हो रहा है। ना घरों में सेफ है, ना जंगलों में सेफ है, ना सड़क पे सेफ है, ना मेट्रो में सेफ है, ना बस में सेफ है, ना कॉलेज में सेफ है, तो कहाँ सेफ हैं हम? तो अभी से पूछता है भारत तुम कहाँ हो? हाँ, स्मृति ईरानी जो साड़ी उठा के तो नाचती थी महंगाई पे, कहाँ मर गई? तेरी बेटी नहीं है। तो दलित होना गुनाह नहीं है, दलित होना बाल के गर्व की बात है। क्योंकि दलित समाज के ही भीमराव अम्बेडकर ने हमारे भारत को संविधान जैसी चीज दी थी और भारत में जीने का सलीका दिया था। तो दलित जो अपने आप को मजबूर समझता है, पिछड़ा हुआ समझता है और ये सोचता है हाय हम तो दलित हैं, तो पहले आप अपने दिमाग को पॉलिश करें। आप दलित नहीं है, आप भीमराव अम्बेडकर के वंशक हैं, उनके खानदान के। तो जिस दिन आप अपने दिमाग में ये मैसेज देंगे ना कि आप भीमराव अम्बेडकर के वंशक हैं, तो आप यकीन करिए भारत में कोई आप पे जुल्म करने की सोच भी नहीं सकता। नमस्कार, अभी हम राजपुरा गुरमुंडी में मौजूद हैं, जहां पर कुछ समय पहले एक दलित लड़की, जो एक नाबालिग लड़की थी, जिसका बताया जा रहा है कि रेप कर उसको मार दिया गया था, उसको फांसी पर लटका दिया गया था। अभी तक इस मुद्दे पर किसी भी पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं की है, ना अभी तक किसी ने इस पर FIR दर्ज की है, और ना ही इसी पर अभी तक घर वालों को कोई सांत्वना मिला है कि आपकी बच्ची की किस तरह से हत्या की गई है, क्या कुछ हुआ है। इसी मुद्दे पर हम अहमद रिजवी जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से जो आज दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दलितों पर जिस तरह अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी अभी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो आप इसके बारे में किस तरह देखती हैं? मैं तो इस तरह ही देखती हूँ जिस तरह अगर आप देखेंगे एक दलित जो है एक पावर में आ रहा है। इस वक्त दलित जो है वो जाग रहा है, और जब जागी हुई कौम होती है तो उसको सुलाने की फिर कोशिश करी जाती है। तो जितने उच्ची कोटि के लोग हैं इनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं कि ये क्यों ये जाग रहे हैं। आपने हाथरस को देखा, ये हाथरस इन्होंने मॉडल बनाया था दलितों के लिए। हाथरस कांड को मॉडल बना के इन्होंने कहा हमने हाथरस कांड दिया, अब जाओ पूरे भारत में तुम दलितों को ऐसे ही मॉडल बना के पेश करो, हर दलित लड़की के साथ इसी तरह अत्याचार होना चाहिए और FIR भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये वाला कांड है, ये लोग बता रहे हैं कि 4 अक्टूबर में ये वाला रेप हुआ, लेकिन कोई FIR नहीं है। मैं अभी 2 घंटे से थाने पे खड़ी थी, वहाँ पर भी कोई FIR है ही नहीं। मैं अंदर जाकर मालूम कर आई। आपने हाथरस का देखा, हाथरस में भी कोई FIR नहीं थी। और अभी जो CBI वहाँ पर इंक्वायरी कर रही, तो वहाँ भी ये है कि CBI हल्के हल्के जो है पूरा गवर्नमेंट पोर्टल से सारा FIR को रिमूव कर रही है। तो ये दलितों पे अत्याचार इसीलिए है कि दलित अवेयर हो चुका है। और मज़े की बात ये है कि तमाम यूट्यूबर चैनल जो 95% जो है वो दलित समाज के आते हैं, तो इनकी आवाज़ जो है वो भी यूट्यूबर उठा रहे हैं। तो इनको दबाने के लिए, इनको डराने के लिए, इसलिए दलितों की बेटी के साथ रेप तो करा ही जा रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि भारत के इतिहास में दलितों के साथ अब रेप हुआ है। रेप होता है, लगातार होता है, और हर 2 या 3 मिनट में रेप होता है। लेकिन रेप के बाद इतनी बर्बरता करी जाए कि गर्दन तोड़ दो, घुटने तोड़ दो, गला घोड़ दो, फांसी पे लटका दो, ज़बान काट दो। तो ये सारा मैसेज ये है कि आपके समाज को डराया जाए, दलितों को डराया जाए, ताकि आप आगे ना आए, गवर्नमेंट से कोई सवाल ना करें। तो रिजवी जी, जिस तरह से देखा गया है कि हाथरस के बाद बलात्कार, नाबालिग लड़कियों के बलात्कार की बहार सी आ गई है देश में, और वो खासकर दलित वर्ग के ऊपर, तो क्या लग रहा है देश में प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहाँ गायब हो गई? तो आप ये देखिए ना, पुलिस वाले जो हैं ये तो वर्दी वाले गुंडे हैं, ये तो लाइसेंस वाले गुंडे हैं। इनको बाकायदा हथियार दे के वर्दी पहना दी कि जाओ जिसको मर्जी भून दो, जिसको मर्जी उठा लो। मुसलमान को पकड़ के देखो तो UAPA ठूस दो, उस पर NSA लगा दो। जैसे आपने देखा हाथरस में जामिया का एक स्टूडेंट रिपोर्टिंग करने गया था, मसूद अहमद करके, उसको पकड़ के UAPA लगा दिया। दलितों की बेटी लूटते रहो। तो इन्होंने जैसे गुजरात मॉडल पेश करा था मुसलमानों को मारकर, ऐसे ही दलित मॉडल पेश करा है रेप का इन्होंने हाथरस बनाकर। तो कोई FIR नहीं होगी और कोई
या आप किसके पास जाएंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपकी नहीं है, प्रशासन आपका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बिक चुका। आप अदालत में जाते तो ये जज को खरीद लेते हैं, तो आप जाएंगे कहाँ? तो उसके लिए इस समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आपकी बेटी लूटी है तो कल आपके दूसरे घर की बेटी का नंबर है। ये तेरी मेरी बेटी का मामला नहीं। अगर एक भी दलित लड़की लूटती है या भारत की किसी भी समाज की लड़की लूटती है तो वो पूरे भारत की बेटी का रेप हुआ है। और इस वक्त भारत की बेटियों का रेप नहीं हो रहा, इस वक्त दलित समाज का भी रेप हो रहा है, मुस्लिम समाज का भी रेप हो रहा है, हमारे संविधान का भी रेप हो रहा है और हमारे भारत का भी लगातार रेप हो रहा है। और ये रेप हमारा स्ट्रीम मीडिया करवा रहा है। इंटरनेशनल में हमारी इज्जत की 2 कौड़ी की इज्जत कर रखी है स्ट्रीम मीडिया ने। आप बताइए कौन दुनिया वाले हमें इज्जत देते हैं? कोई नहीं देता। भारत की ऐसी की तैसी मार रखी है, इधर दलितों पे जुल्म हो रहा है, उधर से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मरना तो हमें फिर भी है। तो हम लड़ेंगे और मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे बाद में, पहले हम जीतेंगे। तो जिस तरह से देखा गया है कि दिल्ली में देश की राजधानी है और यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल का जहाँ पर इस राजपुरा गुरु मंडी में विधायक हैं जो त्रिपाठी करके आते हैं, उन्होंने इस पर पूरी कार्रवाई नहीं की और उनको वहाँ से भगा दिया है कि वो बड़े लोग हैं, आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप एक चीज़ देखो ना, दलित लड़की का जो रेप हो रहा है उच्च कोटि से करवा रहे हैं। कभी कोई ठाकुर करता है, कभी कोई गुज्जर करता है, क्योंकि इनकी पावर जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी से घुसपैठ होती है, तो इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। रही बात केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल किस मुद्दे पे बोलते हैं? क्या दिल्ली दंगों में बोले थे? कहीं उनकी ज़बान खुलती है? उनकी तो ज़बान खुलती ही नहीं है। तो दिल्ली में अभी आप देखिए, लॉकडाउन में एक लड़की का रेप नहीं होता, दलित लड़की का, जिसको कैंचों से गोदा गया था, जहाँ मजबूरी में केजरीवाल साहब एम्स गए थे और बाद में वो बच्ची भी मर गई थी। तो ये तो होता रहेगा, लेकिन जब तक समाज नहीं अवेयर होगा, आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं ये बेटी मेरी नहीं थी, तो उसके बाद फिर आप तैयार है, क्योंकि अब ये घरों में घुस घुस के अगली बेटी आपकी है। अब हर भारत की बेटी लूटने के लिए तैयार हो जाए। ना घरों में सेफ है, ना जंगलों में सेफ है, ना सड़क पे सेफ है, ना मेट्रो में सेफ है, ना बस में सेफ है, ना कॉलेज में सेफ है। तो कहाँ सेफ हैं हम? लड़कियां जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? ना हम कोख में सेफ हैं, कोख में भी आप हमें मार देते हैं, तो कहाँ सेफ है भारत की बेटी? फिर पूछता है भारत। फिर जहाँ पर प्रधानमंत्री बोलते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ चला जाता? उनका मतलब ये थोड़ा ही था, वो ये कह रहे थे कि बेटी बचा के दिखाओ बीजेपी वालों से। जब तुम बचाओगे तभी तो तुम पढ़ाओगे, यानी हम 5 साल से पहले इसको लूट देंगे। तुम स्कूल में ले जाके तो दिखाओ, अगर तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो बेटी बचा के दिखाओ हमसे। उनका नारा ये तो जो हम लोग समझ नहीं पाए। और आप देख लिए, बलात्कारियों की पार्टी का नाम है बीजेपी। सारे बलात्कारी 40% बलात्कारी हैं। और जो इनकी मुजरे वाली बाइयाँ हैं, कोई टिकटॉक गर्ल है, कोई सास भी कभी बहू थी, जो साड़ियाँ उठा के नाचती थी, प्याज 100 रुपये किलो हो गई, पेट्रोल 35 रुपये किलो हो गया, कहाँ मर गई? लोहे का चश्मा लगा के गुफाओं में पड़ी हुई है क्या? तो अब इनसे पूछता है भारत, तुम कहाँ हो? हाँ, स्मृति ईरानी जो साड़ी उठा के तो नाचती थी महंगाई पे, कहाँ मर गई? तेरी बेटी नहीं है? तो क्या लग रहा है इस दलित लड़की को क्या इंसाफ मिल पाएगा देश की राजधानी दिल्ली में? मिलना चाहिए। मिल सकता है नहीं सकता है, वो हमारे जज्बे पर डिपेंड करता है कि हम कितने जोश से इस प्रोटेस्ट को आगे लेके चलते हैं या इसको लीड करते हैं। इनका तो ये एक दलित लड़की का रेप हुआ, हम सब उसमें लग गए, अभी हम उससे नहीं निपटे, दूसरी स्टेट में कर दिया, तीसरी स्टेट में कर दिया, कहाँ भागेंगे? तो ये है कि सबको हाथ में मोती की तरह पिरोकर चलो और सबके लिए अवेयर रहो। तो हाथरस की तरफ दिमाग हटाने के लिए सारे इंडिया में ड्रामे करेंगे। तो अब इस परिवार को आप क्या सांत्वना देना चाहिए, किस तरह इनको न्याय मिल सके? मैं तो यही कहूँगी, मैं तो 1.5 पसली अमन रिजवी हूँ, मेरे साथ कोई पार्टी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं, कुछ नहीं है, 1.5 पसली अमन रिजवी हूँ। और खुली ललकारती हूँ गवर्नमेंट को कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मुझे मार दो, मैं लेकिन जुल्म के खिलाफ ऐसे ही खड़ी रहूँगी। और 11-12 महीने से मैं ऐसे ही खड़ी हूँ और इस परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं दलित वाली तो नहीं करती, ना मैं उच्च कोटि मानती, मैं मानती हूँ भारत का हर नागरिक इंसान है। और ये वाली बात हमारे संविधान ने हमें बताई कि हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सरदार हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई भी हो, हम सब एक हैं। तो दलित होना गुनाह नहीं है, दलित होना बाल के गर्व की बात है, क्योंकि दलित समाज के ही भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारत को संविधान जैसी चीज़ दी थी और भारत में जीने का सलीका दिया था। तो दलित जो अपने आप को मजबूर समझता है, पिछड़ा हुआ समझता है और ये सोचता है हाय हम तो दलित हैं, तो पहले आप अपने दिमाग को पॉलिश करें। आप दलित नहीं हैं, आप भीमराव अंबेडकर के वंशक हैं, उनके खानदान के हैं। तो जिस दिन आप अपने दिमाग में ये मैसेज देंगे ना कि आप भीमराव अंबेडकर के वंशक हैं, तो आप यकीन करिए भारत में कोई आप पे जुल्म करने की सोच भी नहीं सकता। आने वाले टाइम में ये इस परिवार को न्याय मिल पाता है? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस डरा रही है, धमका रही है, तमाम उस तरह की परिवार पर आरोप लगा रही है, परिवार को पीटा जा रहा है, परिवार को कल जिस तरह से परिवार के कुछ लोगों को पीटा, कुछ छात्रों को पीटा, तो इस परिवार को कब ये इंसाफ मिल पाएगा देश की राजधानी दिल्ली में, ये तो वक्त बताएगा। मैं DS गौतम HNP न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।